जो आज हम जानेंगे द्विघात समीकरण के बारे में कि द्विघात समीकरण क्या होता है। तो द्विघात समीकरण के बारे में जानेंगे कि द्विघात समीकरण एक ऐसा समीकरण होता है जिसमें x की मैक्सिमम घात जो होगी कितनी होगी 2। जो x की मैक्सिमम पावर कितनी होगी 2 होगी। x की मैक्सिमम पावर 2। इसी के साथ सामान्य रूप में द्विघात समीकरण क्या होता है, जैसे कि कोई भी हमारा समीकरण ax² + bx + c = 0, इस रूप में अगर कोई समीकरण रहता है तो वही हमारा द्विघात समीकरण कहलाएगा। साथ ही ये भी याद रखना है कि a, b और c ये हमारी वास्तविक संख्याएं होती हैं। कैसी होती हैं? ये हमारी वास्तविक संख्याएं होती है। ए कभी 0 के बराबर नहीं होता। ये जो हमारा कभी 0 के इक्वल नहीं होगा। ए नॉट इक्वल 0। अगर ए कभी 0 आ जाता है तो हमारा जो है ए बराबर हम 0 रख लें, ए बराबर अगर हम 0 लिख लेते हैं तो ये हमारा यहीं खत्म हो जाएगा। bx + c = 0। ये हमारा जो है एक रैखिक समीकरण बन जाएगा। रैखिक समीकरण जो कि द्विघात समीकरण नहीं रहेगा क्योंकि यहाँ पर 0 हो गया। ये हमारा क्या हो जाएगा? रैखिक समीकरण, ना कि द्विघात समीकरण। ये हमने देख लिया कि bx + c हमारा क्या हो गया? एक रैखिक समीकरण हो गया। अब द्विघात समीकरण के हम कुछ उदाहरण देख लेते हैं, जैसे कि हमारा x² + k 4x + 3। ये हमारा क्या है? एक द्विघात समीकरण का उदाहरण है, जिसमें कि हमारा अगर हम देखें तो यहाँ पर हमारा a b c वेरिएबल है। अगर हम a का मान देखें तो a का मान यहाँ पर कितना होगा? 1, b का मान 4 और c का मान 3। आइए हमारा कोफिशिएंट, इसकी तुलना अगर हम करते हैं किससे? ax² + bx + c। इससे अगर हम तुलना करेंगे तो हम देखते हैं कि a बराबर हमारा कितना है? a। जहां कोई भी वैल्यू नहीं होती है, जैसे x के साथ अगर कोई भी वैल्यू हमें नहीं दी है, कोई भी नंबर नहीं दिया है, तो हम वहां पर 1 ले लेते हैं। अब यहां पर देखते हैं कि हमारा दिया है a का मान दिया 1, b का मान कितना दिया? 4 दिया है और c का मान कितना दिया? 3 दिया है। अब हम आगे देखेंगे, हम देखने वाले हैं कि द्विघात समीकरण का ये सवाल है जिसमें मैक्सिमम घात 2 कितनी दी है? 2 दी है, प्लस 12x + 35। ये हमारा सवाल दिया है। इसमें हमें इसके मूल ज्ञात करने हैं। क्या ज्ञात करने हैं? मूल, मतलब कि इसकी रूट वैल्यू हमें ज्ञात करनी है। तो मूल ज्ञात करना है हमें, इसके क्या ज्ञात करने हैं? मूल ज्ञात करने हैं, या फिर इसी को बोल देते हैं शून्यांक ज्ञात। मूल कह दे या शून्यांक कह दे, या फिर कह दे x के मान ज्ञात करने हैं। जो x के मान निकलते हैं वही हमारे शून्यांक कहलाते हैं, वही हमारे मूल कहलाते हैं। तो आइए देखते हैं हम, ये हमें जैसे x² + 12x + 35, तो हमें इसकी 3 विधि होती है। पहली विधि होती है हमारी गुणनखंड विधि, दूसरी पूर्ण वर्ग विधि और तीसरी एक होती है हमारी सूत्र के द्वारा, जो श्रीधराचार्य सूत्र के द्वारा। तो सबसे पहले हम हल करने वाले हैं गुणनखंड विधि द्वारा। किस विधि से? फैक्टर मेथड से। किससे? फैक्टर। तो इसमें क्या करते हैं हम? गुणनखंड विधि के द्वारा हल करेंगे। किस मेथड से? गुणनखंड विधि से। किस विधि से हल करने वाले हैं? तो गुणनखंड विधि से। इसी को बोल देते हैं फैक्टर मेथड से हल करने वाले हैं। आइए देखते हैं, जैसे हमारा सवाल दिया x² + 12x + 35। तो फैक्टर मेथड से हल करने के लिए हमें पता होना चाहिए कि ये कितना है? x² 12x + 35। अब हमारा कितना है? हम लेंगे 35 को मल्टीप्लाई करने पे, मतलब गुणा करने पे, इसको हमें ऐसे तोड़ना है, गुणा करने पे 35 आ जाए और जोड़ने पे हमारा 12 हो जाए। गुणा करने पे 35, जोड़ने पे 12 है। कह सकते हैं मल्टीप्लाई करने पे 35 आ जाए, जोड़ने ऐड करने पे 12 आ जाए। तो क्या ऐसा कोई नंबर है जिसको मल्टीप्लाई करें तो हमारा 35 आ जाए? तो हम क्या करेंगे? 35 का फैक्टर कर लेंगे। 35 को फैक्टर में हम क्या लिख सकते हैं? मल्टीप्लाई में, तो इसको हम गुणा के रूप में लिख सकते हैं 5 × 7 या 7 × 5। क्या लिख सकते हैं? 7 × 5। अगर हम 7 × 5 करें तो हमारा आ जाएगा 35 और 7 + 5 करें तो हमारा आ जाएगा 12। तो हम क्या करेंगे? जो 7 + 5 है, इस 12 के स्थान पे हम लिख देंगे x² + k। 12 के स्थान पे क्या लिखेंगे? 7 + 5। अब बाहर हमारा आ जाएगा x। हमने लिखी वही संख्या है, बस 12 को क्या किया है? तोड़ करके, मतलब 7 + 5 लिख दिया है। अब हम देखेंगे यहाँ पर
हमारा हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स का एक बार मल्टीप्लाई एक्स से हो जाएगा और एक बार 5 से। जैसे हम 7 से करें तो यहाँ पर हो जाएगा 7x, यहाँ पर हो जाएगा हमारा 5x प्लस 35। अब हम देखते हैं यहाँ पर कि इन दोनों में कॉमन क्या है। हमारे वेरिएबल आ गई 4। अब इन दोनों में कॉमन क्या है, तो कॉमन का मतलब जो दोनों में वैनिश्ड हो या दोनों में मैच हो रहा हो। तो मैच यहाँ पर हमारा क्या हो रहा है, x। अब यहाँ पर x की पावर 2 है, यहाँ पर x की पावर 1। तो हमेशा जो मिनिमम बात होती है वो हम लेते हैं, मिनिमम बात। तो यहाँ पर जैसे हम x से एक्स स्क्वायर में डिवाइड करेंगे या भाग देंगे तो हमारा बचेगा x। जैसे हम x का 7x में देंगे तो x से x हमारा कैंसिल हो जाएगा और बचेगा हमारे केवल 7। ये हमारा आ गया प्लस एक कोष्टक है। इन दोनों में देखें तो कॉमन क्या है, इस वाले वैल्यू में अगर हम देखते हैं इस पूरे में फंक्शन तो हमारा 5x दिया है प्लस 35। इसमें x है बट इसमें x नहीं है, दोनों में संख्या जरूर है। तो इसमें 5 है और इसमें 35। क्या हम देखते हैं, जैसा कि हमने देखा 5 जो है 5 के टेबल में 35 आता है, तो हम यहाँ से क्या कॉमन ले लेंगे 5। जैसे हम 5 कॉमन लेंगे तो 5 पर डिवाइड करेंगे तो 5 से 5 हमारा कैंसिल हो जाएगा, हमारा क्या आ जाएगा x प्लस 5 का अगर डिवाइड हम 35 में दें मतलब कि 35 में अगर देंगे तो भाग देके हमारा कितना आ जाएगा 7। ये दोनों हमारी वैल्यू सेम है, तो इनको हम क्या करेंगे कॉमन ले लेंगे दोबारा से x प्लस 7 और यहां से हमारा आ जाएगा, ये हमने कॉमन ले लिया, बचा क्या हमारा x और प्लस 5। ये हमारा आ गया x प्लस 5। ये हमारे दो आ गए कोफिशिएंट। बराबर में कितना था, द्विघात समीकरण के बराबर में होता है 0। अगर इसके मूल हम निकालते हैं तो हम क्या करेंगे, दोनों के बराबर में x प्लस 7 बराबर 0 एक बार ले लेंगे, x पर एक बार ले लेंगे x प्लस 5 बराबर 0। अगर हम इसके राइट साइड में ले जाएंगे तो हमारा हो जाएगा x बराबर माइनस के 7 और यहां हो जाएगा हमारा x बराबर माइनस के 5। ये हमारा हो गया x का मान माइनस के 7 और x का बराबर माइनस के 5। ये हमारे दो मूल निकल आए, जो x बराबर वैल्यू निकली है, एक माइनस की 7 और दूसरी माइनस की 5। ये आ गई हमारी। इसी प्रकार हमारा एक और क्वेश्चन दिया है कि एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस के 18। अगर यहाँ पर माइनस आ जाए तो क्या करेंगे, ये भी हमारा द्विघात समीकरण का सवाल है। अगर इसके हमें मूल ज्ञात करने हो तो हम क्या करते हैं कि हमारा फैक्टर में कितना दिया है, मल्टीप्लाई करने पे कितना मांग रहा है 18 और घटाने पे 3। तो हम क्या करेंगे 18 को फैक्टर कर लो, जैसा कि बताया गया यहाँ पर कि हमने 35 का फैक्टर किया था, ऐसे हम 18 को फैक्टर कर लेंगे। हमारा आना चाहिए कि गुणा करने पे 18 और घटाने पर, ये वाला चिन्ह देखेंगे, घटाने पर कितना मांग रहा है 3। तो हम 18 को इस तरह से फैक्टर करेंगे कि इसको गुणा करने पे 18 आए और घटाने पे 3 आए। तो 18 को हम लिख सकते हैं क्या, इसका अगर हम फैक्टर कर लें तो हम इसको लिख सकते हैं 6 मल्टीप्लाई 3। 6 का अगर हम मल्टीप्लाई 3 में करते तो हमारा कितना आएगा 18। अगर 6 माइनस 3 कर दे तो हमारा आ जाएगा 3। तो ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है कि मल्टीप्लाई करने पे कितना आ रहा है 18 और घटाने पे कितना आ रहा है 3। तो हम यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस इस 3 को क्या लिख सकते हैं 6 माइनस 3, बाहर x आ गया माइनस के 18। अब क्या करेंगे, ये हो गया हमारा। अब हम क्या करेंगे x एक बार 6 में एक बार x से, तो 6 से करेंगे तो हमारा 6x और यहाँ पर आ जाएगा 3x माइनस 18। अब इसके बाद हमें क्या देखना है कॉमन। तो क्या इन दोनों में कोई चीज कॉमन है, इन दोनों में संख्या में कोई कॉमन है। तो हमने देखा कि दोनों में क्या है x, यहाँ पर संख्या है, यहाँ पर संख्या नहीं है, तो हम यहाँ पर क्या ले लेंगे ओनली x ले लेंगे। जैसे हम x कॉमन लेंगे तो x का डिवाइड अगर x स्क्वायर में हम देते हैं तो हमारा बचेगा x और x का डिवाइड 6x में देंगे तो x से x कैंसिल हो जाएगा, हमारा आ जाएगा हमारा 6 प्लस। अब इन दोनों में क्या कॉमन है, दोनों में देखा जाए तो माइनस मैच हो रहा है, तो हम यहाँ पर माइनस ले लेंगे और यहाँ पर x है और यहाँ पर x नहीं है, तो हम यहाँ से क्या कॉमन ले लेंगे 3 कॉमन लेने पे हमारा यहाँ 3 से डिवाइड होगा, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा और हमारा आ जाएगा x और माइनस से माइनस भी हमारा माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। ऐसे यहाँ पर भी माइनस माइनस है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पर प्लस का चिन्ह आ जाएगा और हमारा यहाँ पर 3 का डिवाइड अगर हम दें 18 में, 3 का भाग 18 में देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 6। ये दोनों वेरिएबल हमारे कॉमन है, दोनों कोष्टक, तो इसको हम एक बार कॉमन ले लेंगे x प्लस 6 और हमारा आ जाएगा x माइनस के 3। तो हमारे दो इसके मूल आ जाएंगे, एक आ जाएगा x प्लस 6 बराबर 0 और दूसरा ले लेंगे x माइनस 3 बराबर 0। ये उसमें राइट साइड ले जाएंगे तो हमारा x बराबर आ जाएगा माइनस के 6 और हम यहाँ पर हमारा आ जाएगा x बराबर प्लस के 3। तो x की हमारी दो वैल्यू आ जाएंगी, x बराबर 6 माइनस के और यहाँ पर 3। ये इसके हो गए मूल।